बिल्कुल इस कांड के बारे में जानता हूँ और ये कांड होना एक स्वाभाविक है। क्योंकि गांव में कहावत कही जाती है और हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं कहावत करके गए हैं कि ठगे ठग मौसियाउर भाई। विरोध विरोध किसी का किया जाता है। अगर आप राजनीतिक हैं तो विरोध करिए, लेकिन अनैतिक तरीके से नहीं। अभी बीते दिनों जौनपुर में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर के कार्यकर्ता हैं ब्रजेश राजभर, जो कि उनके साथ रहे। उन्होंने उनका स्वागत किया, माल्यार्पण किया और उसके साथ उनको थप्पड़ जड़ दिया और ये वीडियो वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो के बाद तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। महेंद्र राजभर ने पुलिस में रिपोर्ट की और जो उनका मीडिया में बयान आया उसमें उन्होंने ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके ऊपर ये साजिश का आरोप लगाया कि इस थप्पड़ कांड के पीछे उनकी कहानी उन्होंने बताई है। अब ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इसका सारा आरोप उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर जोड़ दिया, क्योंकि महेंद्र राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, वो जो है समाजवादी पार्टी की इस वक्त समर्थित पार्टी है, सहयोगी पार्टी है। हमारे साथ इस वक्त राजभर समाज के कुछ लोग हैं और कुछ लोग जो है उस समाज से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो थप्पड़ कांड हुआ है इससे समाज में क्या संदेश गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल राजभर है। अनिल राजभर जी, ये जो जौनपुर में कांड हुआ है उस कांड के बारे में पता है आपको? बिल्कुल पता है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, इसको हम लोग ये देखते हैं कि आजकल जो छोटे दल बना ले रहे हैं, इसमें महेंद्र राजभर जी ओम प्रकाश राजभर से अलग होकर के और ऐसे लोगों का एक संगठन बना लिए जो बिल्कुल अनुशासित है और उनके साथ वो किसी तरह का दुर्व्यवहार किए रहे होंगे। उनके अंदर व्यक्तिगत कुंठा पनप रही होगी। आज जब कोई रास्ता नहीं बचा होगा तो उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। हालांकि एक राजनीतिक व्यवस्था में रहते हुए उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। मतलब जो ब्रजेश राजभर ने थप्पड़ मारा, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, इस तरह का नहीं। विरोध किसी का किया जाता है। अगर आप राजनीतिक हैं तो विरोध करिए, लेकिन अनैतिक तरीके से नहीं। तो ये थप्पड़ कांड को आप गलत मानते हैं? हाँ, इस बात को चाहता हूं कि वो विरोध करें उनके गलत कामों का, लेकिन थप्पड़ से विरोध न करें। ब्रजेश राजभर ने महेंद्र राजभर को थप्पड़ मारा, जी ठीक जी। पहले माला पहनाया, हाँ, स्वागत किया जी, और उसके बाद उनको 3 थप्पड़ जड़ दिए। हाँ। और महेंद्र राजभर ने इसकी साजिश का आरोप ओम प्रकाश राजभर पर लगा दिया। ये महेंद्र राजभर जी की अपनी सोच है और हमें जहां तक लगता है कि महेंद्र राजभर जी गलत आरोप लगा रहे हैं। वो अपने संगठन में ब्रजेश राजभर जैसे ऐसे लोगों को ही जोड़े हुए थे जो बिल्कुल अनुशासन से बाहर है। ये दोनों लोग जो है तो ओम प्रकाश राजभर के पूर्व सहयोगी भी है। हाँ, पूर्व सहयोगी रहे हैं। मोदी जी ने इनको उस वक्त कटप्पा की भी उपाधि दी थी। बिल्कुल कटप्पा की उपाधि दी गई और इनका जो आज परिणाम ये निकल रहा है कि ये किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं, बहुत बड़ा ख्वाब देखने लगते हैं और जब आदमी का ख्वाब बहुत बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे करके उसका अस्तित्व मिटने लगता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इससे समाज में क्या संदेश? संदेश तो 2 तरीके से गया है। पहला, ब्रजेश जी को इस तरह कृत्य नहीं करना चाहिए और इनको भी, महेंद्र जी को भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर राजनीतिक हैं, कुछ सोच रखते हैं राजनीतिक, तो इस तरह का व्यवहार कतई नहीं करना चाहिए कि एक कार्यकर्ता को सरेआम उनको माला पहना करके अपमानित करना पड़े। और आगे से मैं उम्मीद करता हूं कि इनको सद्बुद्धि भी आएगी और ये काम कतई नहीं करेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करें। देखिए, आपने अपना नाम क्या बताया सर? अनिल राजभर। अनिल राजभर जी, अभी हम आपसे फिर बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? अवधेश राजभर। अवधेश जी यहीं गाजीपुर के रहने वाले हैं? गाजीपुर के रहने वाले। किस विधानसभा क्षेत्र के हैं? विधानसभा क्षेत्र जंगीपुर। जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के। देखिए, हमारे यहाँ गाजीपुर में जो 7 विधानसभा हैं उसमें से ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा से हैं और उसी से सटी हुई सीट है जंगीपुर। और जंगीपुर सीट में राजभर बिरादरी के वोटों का एक बड़ा मानते हैं कि बड़ा जो है एक भाग जो है वहाँ रहता है। सर, ये जो जौनपुर में एक घटना हुई, इस घटना पर राजभर समाज क्या सोचता है? कुछ आप लोगों को ये घटना मालूम है? घटना मालूम है। तो इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये घटना
चूँकि जो भी इस तरह का कृत्य होता है अपना अपना संस्कार होता है। मानता हूँ कि वैचारिक मतभेद किसी बिंदु पर हो सकता है, लेकिन सरेआम किसी को, आप किसी विचारधारा को मानने वाले इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। तो ये जो कृत्य, तो मान लिया उन्होंने थप्पड़ मार दिया, ये बुरा किया, लेकिन इसके पीछे जो है उन्होंने जो है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो है ये आरोप लगाए हैं कि उनकी साजिश है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग भी बहुत अधिक दिनों से देख रहे हैं ऐसे जो जात के नाम पर लोग दल बनाते हैं, वो अपना अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज जिनको अच्छा करें कल खराब कहेंगे। तो आम जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने अपनी बात कहते हैं, लेकिन आम जनता से बहुत इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये जो इसका संदेश राजभर बिरादरी किस तरह से लेगी, क्योंकि आप उसी समाज से आते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उस समाज के आप। देखिए, राजभर समाज निश्चित रूप से, राजभर समाज में भी चूँकि अलग अलग दलों में रहते हैं, यह बात अलग है, लेकिन कुछ जातवादी सोच के हैं और कुछ लोग राष्ट्रवादी सोच के हैं। जो राष्ट्रवादी सोच के हैं वह चूँकि आप जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर बच्चों में शादी कर सकते हैं, लेकिन हर काम जात के नाम पर नहीं हो सकता। आप जात के नाम पर गांव का प्रधान नहीं हो सकते, एमपी एमएलए क्या हो सकते हैं। तो ऐसे अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि ऐसे लोगों का दिन चला जाएगा और जो विकास की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, इस बात को अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। आपसे बात करेंगे, आगे आए जी जी राहुल जी। आप एक बात बताइए राहुल जी, जी जी कि एक थप्पड़ कांड हुआ है जौनपुर में जी, महेंद्र राजभर के साथ। जी जी तो उसको आप जानते हैं? उस जी पूरे कांड के जी बारे जी में बिल्कुल क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल इस कांड के बारे में जानता हूं, और ये कांड होना एक स्वाभाविक है, कैसे? क्योंकि गांव में कहावत कही जाती है और हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं कहावत करके गए हैं कि ठगे ठग मौसियाउर भाई। अरे तो ये दोनों ठग हैं। जब कोई एक राष्ट्रीय पार्टी जो बड़ी पार्टी के सहयोगी है और अपनी पार्टी बनाई है, जिसकी छवि अच्छी है इस पार्टी में, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे ये लोग निकल के अलग पार्टी जाके बनाए, ये दोनों, हाँ, ब्रिजेश राजभर और ये महेंद्र राजभर। अच्छा। तो कोई ना कोई इनका निजी लाभ रहा होगा, दोनों लोग मिलके पार्टी जाके बनाए। अब इसमें इन दोनों चोरों का, जो चोर हैं ये लोग, कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठा है। तालमेल नहीं बैठा है। जब तालमेल नहीं बैठा है इन दोनों का, तो ये होना ही है। जब तालमेल नहीं बैठेगा, ये अलग कहीं खींच रहे होंगे, वो अलग खींच रहे होंगे, तो ये तो होना ही था। लेकिन ये जो सर्वमंच से एक ये है ऐसा माला पहना करके और थप्पड़ मारे हैं, ये गलत है। ये बहुत बिल्कुल गलत है। आपका निजी स्वार्थ है, उसको अलग कर लीजिए, मन से अलग कर आरोप लीजिए। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पे तो ये अपना बेबुनियाद लगा रहे हैं आरोप। कोई ओम प्रकाश राजभर से उसे क्या लेना देना है? थप्पड़ का भी ये राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल लेना चाह रहे हैं, हाँ, सिंपैथी लेना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर बहुत अच्छे नेता हैं और वो अपने, ठीक है, वो बनाए हैं अपनी पार्टी जो बनी है, वो अपने जात के लिए लड़ते हैं, वो अच्छा है। लेकिन उनकी पार्टी की एक छवि बन गई है, उसको कोई ऐसा अनर्गल लगा करके और झूठा आरोप लगा के कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ओम प्रकाश राजभर एक अच्छे नेता हैं और वो बहुत बढ़िया नेता हैं, वो सबके लिए चलते हैं। ऐसा ना कि महेंद्र राजभर जो थप्पड़ के बाद आरोप लगा रहे हैं, वो एक राजनीतिक लाभ लेना, हाँ, राजनीतिक अपना सिंपैथी लेना चाहते हैं कि इसी के ओ में मैं अपना सिंपैथी ले लूंगा। इनकी बात से आप सहमत हैं? जी जी। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार कश्यप। विनोद जी, ये बताइए कि महेंद्र राजभर को किसी ने थप्पड़ मार दिया, उन्हीं के कार्यकर्ता ने स्वागत किया, पहले माला पहनाया, उसके बाद उनको ऐसा कर दिया। तो इस पूरे कांड से आपको क्या लगता है, जो राजभर समाज है वो क्या सोच रहा होगा? कुछ नहीं, राजभर समाज कुछ नहीं सोच रहा है। राजभर समाज अब जागरूक हो चुका है। किसी के थप्पड़ मारने और किसी के पार्टी में लाभ लेने के लिए, जैसे आपने दिल्ली में देखा था, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के साथ हुआ था। अरविंद केजरीवाल को माला पहनाने के चक्कर में ही थप्पड़ मारा था, अरविंद केजरीवाल को भी, वो भी बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे। उसी तरह महेंद्र राजभर को ब्रिजेश राजभर ने थप्पड़ मारा है माला पहना के। उनके साथ ही थे। लाभ, पैसे का बंटवारा, पैसे का या राजनीतिक चीज का, कुछ चीज का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इन लोग में अनबन हो रही है। तो उसी के चक्कर में थप्पड़ मारे, उसी का लाभ ले रहे हैं महेंद्र राजभर जी। वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर पे लाछन लगा रहे हैं कि इन्होंने मरवाया, उन्होंने मरवाया। किसी ने नहीं मारा, वो अपने खुद मरवाए हैं।
ये ब्रजेश राजभर जी को बोले हैं कि आप हमको माला पहनाइए और भरी पब्लिक में हमको थप्पड़ मारिए। थप्पड़ मारेंगे तो उसका लाभ हमको मिलेगा। राजनीतिक चुनाव 27 का आ रहा है, उसमें अरे हमको लाभ मिलेगा। आप तो इसको एकदम घटना को मोड़ दिए कि ये साजिश है उन्हीं लोगों की आपस में। हाँ, मतलब क्या ओम प्रकाश राजभर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, चाहे बीजेपी से चाहे ओम प्रकाश राजभर जी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने को टीआरपी अपनी बड़ा नेता कहलवाने के लिए ये लोग जो है ऐसा कर क्या रहे हैं। बात है। देखिए टीआरपी बढ़ा, अब देखिए थप्पड़ कांड में टीआरपी आ गई। सर, इनकी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल जो है, अगर देखा जाए तो यह एक तरह की घिनौनी राजनीति है। और राजनीति से सही अगर मैंने देखा जाए तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति आज जो है स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी मन पूर्ति के लिए क्या कर बैठेगा, इसका कोई मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जैसे आपने जो थप्पड़ कांड हुआ, उस थप्पड़ कांड में राजभर समाज में ये क्या संदेश गया इससे? ये राजभर समाज बहुत, अब आज का राजभर समाज जो है राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है और महत्वपूर्ण के साथ साथ बड़ा महत्वाकांक्षी भी हो चुका है। लेकिन जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी ने मतलब जो है राजभर समाज के एकता के साथ जो आगे बढ़ाया और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उन्होंने जो एक बड़ा कार्यक्रम किया है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं जो अन्य विरोधी राजनीतिक दल के लोग हैं इससे कहीं ना कहीं अपने आप को व्यथित और मतलब अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी या राजभर समाज में इसका एक बहुत बड़ा कोई असर होने वाला नहीं। लेकिन ये जो थप्पड़ कांड आपस में नेता किए, इसको कैसे मान रहे हैं? ये जैसे इन्होंने कह दिया टीआरपी, किसी ने कह दिया कि वो लोग आपस में साजिश करके जो कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने का भी ऐसा प्रयास हो सकता है? यह कोई मतलब जो है गलत अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आज राजनीति में आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब जो है हर व्यक्ति एक दूसरे का जो है कहीं ना कहीं मतलब जो है उसको पीछे ढकेलना चाहता है, कहीं ना कहीं किसी के मतलब जो है बातों को या चाहे उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को लोग राजनीति में सामने ले आ रहे हैं। ये जो थप्पड़ कांड हुआ है, इससे मतलब राजभर समाज भी इसको बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जहाँ है बस वहीं मतलब रह करके और दब जाना चाहिए। क्या नाम बताया सर आपने? शशिकांत। देखिए शशिकांत जी हैं, इन्होंने कहा कि देखिए थप्पड़ कांड किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के लोग हों, थप्पड़ अगर कांड हो रहा है, इस तरह का कांड हो रहा है तो ये सही नहीं है। और राजनीतिक लोग कोई इसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं है अगर ये अपने राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के लिए अगर ऐसा हुआ हो। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश बिंद। सुरेश जी, जो आगे आए, महेंद्र राजभर जी के साथ जो उनके कार्यकर्ता ने जो कांड किया, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, महेंद्र जी जो इस दल से जो है हट के अलग पार्टी उन्होंने बनाया और जिसका समर्थन उन्होंने कर रखा है, निश्चित रूप से वो दल ही ऐसा है जिसमें वो सटे हैं। केवल पिछड़ों को छेड़छाड़ करना, मारपीट करवाना, कुछ भी आतंक फैलाना करा करके अपने में जोड़ने का काम वो करते हैं बराबर। वो समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ऐसा करती ही आई है। तो इससे राजभर समाज को क्या? राजभर समाज कभी उधर उसका झुकाव नहीं होगा। जो छोट भैये हैं इस तरह के काम करते हैं, ना समझ लोग हैं, समाज में तोड़ फोड़ का काम करते हैं, लेकिन राजभर समाज अपने एक स्थान पर है तो है तो है। मतलब उसका मतलब ये है कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो आरोप लगाया, ये क्या एक जो है राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो सकती है? वो राजनीतिक लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। उसका राजनीतिक सुहेल देव पार्टी मजबूत एक पार्टी है जो गठबंधन के साथ चलती है। उसके साथ राजभर समाज और राष्ट्रीय विचारधाराओं में है, वो आज भी है और संख्या राष्ट्रीय विचारधाराओं में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी उसमें। आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। उन्होंने कहा कि ये सारा काम जो है अखिलेश यादव की वजह से हुआ। निश्चित रूप से कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से अब तक अखिलेश या मुलायम यही कार्य ही किए हैं पूरे अपने लाइफ में। लेकिन वो लोग तो पीडीए को बढ़ा रहे हैं। पीडीए बढ़ा नहीं रहे हैं, पीडीओ से पीडीए को लड़ा करके वो घटा रहे हैं अपनी। अरे आप पीडीए के आप भी हैं। पीडीए हैं, लेकिन पीडीए में हम लोग नहीं न सम्मिलित हो सकते हैं। उनका अलग पीडीए है और हम लोगों का अलग पीडीए है। हम लोगों का राष्ट्रीय विचारधारा का पीडीए है, उनका एक सीमित परिवार का पीडीए है। मतलब कुल मिला के महेंद्र राजभर के साथ जो घटना हुई एक पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ, स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, महेंद्र राजभर के साथ जो जौनपुर में घटना हुई वो एक पॉलिटिकल स्टंट है और इसका राजभर समाज में
जो संदेश गया है उसका कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं मिलेगा, ये इन लोगों का कहना है। देखिए हमारे साथ राजभर समाज के एक बड़े नेता हैं अनिल जी। देखिए चेहरे पे आपके धूप लग रही है, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अनिल जी, आप सब चलते चलते बात करेंगे कि आपने सबकी बात सुनी, समाज के लोग थे और इन सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए कि कोई राजनीतिक स्टंट बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसा हुआ, और ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो वो एक बयान आ रहा है उनका कि उन्होंने करवाया, और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के ऊपर बयान लगा दिया। अब इन सब के बीच में आपका क्या विचार है? देखिए, मेरे विचार से आज जो राजभर समाज की स्थिति है वो शिक्षा के लिए परेशान है, वो आगे बढ़ने की ललक में बढ़ा हुआ है और इस तरह की राजनेताओं पर वो विश्वास नहीं कर रहा है। और इस तरह का कृत्य जो किए हैं ब्रजेश जी, ये ठीक नहीं किए, राजभर भी समझ रहा है। और महेंद्र जी जो गलत एलिगेशन लगा रहे हैं ओम प्रकाश जी को, ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यदि खुद बटे हुए हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारे समझ से आप राजनीतिक कैसे हुए भाई? आप पॉलिटिकल काम कहाँ कर रहे हैं? आप तो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, आप कानून हाथ में ले रहे हैं। तो राजभर समाज पहले से धीरे धीरे चेतना आ गई इसमें, ये धीरे धीरे पढ़ लिख रहा है और अपनी प्रगति की चिंता में है, न कि ऐसे छुटभइये लोगों की चिंता में। जैसे उनके साथ थप्पड़ कांड हुआ तो राजभर समाज के नहीं, लोग वो तो इमोशनली तो निंदा कर रहे हैं। जो लोग हैं वो जरूर निंदा कर रहे हैं इस बात की कि ब्रजेश को ऐसा काम आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि लेकिन उनके पीछे समाज जाएगा नहीं, ब्रजेश के पीछे भी नहीं जाएगा, महेंद्र के पीछे भी नहीं जा सकता समाज, क्योंकि इनके कृत्य को समझ रहा है समाज अपने विकास के तरफ दौड़ रहा है, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है, धीरे धीरे मुख्य धारा में चाहता है। अरे पूर्वांचल में है, हम तो देखते हैं पूरे पूर्वांचल में हमारे लोग न कहीं थाने में है, न कहीं किसी ऑफिस में एक चपरासी नहीं दिखता है। तो पूरे समाज की पीड़ा बहुत है, लेकिन इन नेताओं को केवल अपने घर और परिवार से मुक्ति कब मिलेगी, कब सोचेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है और समाज इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले रहा है। देखिए अनिल राजभर जी थे और बाकी इनके समाज के लोग थे, और पिछड़ी जाति से आने वाला राजभर समाज अब शिक्षा की ओर देख रहा है, ऐसा अनिल जी कह रहे हैं। और जो थप्पड़ कांड हुआ महेंद्र राजभर का, यहाँ कुछ लोगों ने उसे स्टंट बताया, कुछ लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो उन्होंने बयानबाजी की कि ये उनका कृत्य हो सकता है, इसको लोगों ने बताया कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका नाम ले रहे हैं। फिलहाल सभी ने एक सुर में जो थप्पड़ कांड हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उसे गलत बताया है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि राजभर समाज इस कृत्य का तो विरोध करेगा, लेकिन उनका जो एलिगेशन ओम प्रकाश राजभर के ऊपर है उसे भी सही नहीं मानता। फिलहाल आगे देखिए इसमें क्या होता है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।